नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड में डॉक्टर्स ने हड़ताल के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। इमरजेंसी छोड़कर सभी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठाई है। ओपीडी बंद होने से मरीज परेशान हो गए हैं। एक्ट का नहीं किया जा रहा है सही से पालन, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से आक्रोशित डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसके विरोध में सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने 24 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून यानी हर जगह डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। आईएमए के आह्वान पर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की ओर से हड़ताल का असर अस्पतालों में दिखाई देने लगा है। सुबह से ही अस्पतालों में ओपीडी और अन्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम समेत वीआईपी ड्यूटी बंद नहीं की गई है, लेकिन अन्य सभी सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि दिन भर ओपीडी और सर्जरी नहीं होगी। तो अस्पतालों पर ताला लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल कर रहे हैं। तो केवल इमरजेंसी सेवाएं हैं जो कि चल रही हैं, बाकी पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ओपीडी बंद होने से मरीज परेशान हैं। आज हम सभी सारे संवर्ग के लोग, इसमें महिला, पुरुष, चिकित्सक, नर्सेस, फार्मासिस्ट, सारे संवर्ग देशव्यापी हड़ताल में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। आईएमए के आह्वान पर और हमारे प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के का हम सब यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये अपराध बहुत जघन्य है। ये केवल इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो डॉक्टर थी। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक नर्स के साथ भी एक बहुत ही ऐसी ही घटना उधम सिंह नगर में हमारे अपने उत्तराखंड में घटी। तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाओं का बढ़ रही हैं, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें भी विचार होना चाहिए कि क्यों, क्या ऐसा है कि भाई चिकित्सा क्षेत्र एक सॉफ्ट टारगेट है, यहाँ पर महिलाओं की बाहुल्यता है और ये केवल इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी में महिलाएं शामिल रहती हैं। आज हम सभी सारे संवर्ग के लोग, इसमें महिला, पुरुष, चिकित्सक, नर्सेस, फार्मासिस्ट, सारे संवर्ग देशव्यापी हड़ताल में अपना प्रतिभाग। आज पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में जो आईएमए के द्वारा एक हड़ताल की घोषणा की गई थी, उसके साथ साथ हमारा जो प्रांतीय संघ है उसके द्वारा भी 24 घंटे का जो एक हड़ताल है वो जारी रहेगी, जिसमें पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रहेगा। और लेकिन इमरजेंसी और जो पोस्टमार्टम की सेवाएं हैं वो पूर्ववत की भांति चलती रहेंगी। आईएमए के आह्वान पे और हम पीएमएचएस एसोसिएशन के आह्वान पर ये हम 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कोलकाता में हमारी जैसी किसी चिकित्सक के साथ एक निर्ममतापूर्ण हत्या कर दी जाती है, उसका रेप कर दिया जाता है। अब तो फोटो भी वायरल हो रही है। असलियत क्या है किसी को नहीं पता। दोषियों के लिए फांसी भी कम रहेगी, मुझे तो लगता है। उनके तो हाथों कि ये बहुत ही भयानक और बहुत ही शर्मनाक एक हादसा हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और आगे भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, पकड़े, उन्हें सजा दे, क्योंकि केवल एक रेप या एक किलिंग नहीं थी, एक ब्रूटल किलिंग थी। इस तरह की हमारे भी छोटे बच्चे हैं, कल की डेट में वो भी कॉलेजेस जाएंगे, तो हम कैसे उन्हें भेजें। शर्मनाक है कि हमारे महिला चिकित्सक के साथ ये हुआ। हमारे अस्पताल में आप देखते ही हैं कि भाई बहुत सी महिलाएं रहती हैं, चाहे वो लोअर क्लास से लेकर ऊपर तक जो भी हैं, उनकी सेफ्टी और बाकी जो चिकित्सक हैं या स्टाफ है, हमारा परिवार है, उनकी सेफ्टी के लिए आज ये कर रहे हैं हम, इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर ऐसे अपराध होते रहे बार बार अस्पतालों में, तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोग कोई भी अपने बच्चों को डॉक्टर में नहीं बनाएगा, नर्सिंग नहीं बनाएगा,
फार्मेसिस्ट नहीं बनाएगा, ये दिक्कतें आ जाएंगी आगे जाकर समाज के। हड़ताल की ये 4 तस्वीरें आप देखिए, मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह डॉक्टर्स में आक्रोश है। उनका कहना है कि महिलाएं आखिर सुरक्षित कहाँ हैं। वो अस्पताल जहां पर वो दूसरों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पहुंचती हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए जाती हैं, अगर वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है तो उन्हें कहां खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दरअसल एक ट्रेनी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, फिर हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज फिर से डॉक्टर्स जो हैं वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून की तस्वीरें हैं, उत्तराखंड के 4 जिलों की तस्वीरें। लेकिन पूरे देश से ऐसी तस्वीरें दिन भर न्यूज इंडिया ने आपको दिखाई हैं जहां पर डॉक्टर्स ने विरोध जाहिर किया है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। न्याय का मापदंड यही है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कराए महिलाएं। और इसको लेकर उनकी मांग यही है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिसमें कोई कठोर प्रावधान हो, क्योंकि निर्भया के बाद देखिए ये कहा गया था कि कानून को कठोर किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई कानून कठोर हो पाया, और अगर हुआ तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। आज भी ऐसी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं। लगातार देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए देश भर से आज वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं लगातार सुबह से ही जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो असर हो रहा है, मरीज सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की उठाई है मांग। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं ये डॉक्टर्स जो विरोध में उतर आए हैं। आईएमए के द्वारा विरोध बुलाया गया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल जारी है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिली। इससे स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई। ओपीडी 90% प्रभावित हुई है। ऑपरेशन बाधित होने के कारण मरीज वापस लौट रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में डॉक्टर्स का आक्रोश बढ़ गया। एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर बीते 5 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। एम्स प्रशासन की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फैकल्टी सदस्य मरीजों को देख रहे हैं। एम्स की फैकल्टी एसोसिएशन ने अस्पताल में सुरक्षा अधिनियम और सुरक्षा उपाय को सुनिश्चित करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोलकाता की घटना को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में तत्काल सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी उपाय के मामले में प्रभावी कदम उठाए जाने जरूरी हैं। एसोसिएशन डॉक्टर, ड्यूटी रूम, ऑन कॉल डॉक्टर्स, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुरक्षित ड्यूटी रूम प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। सचिव डॉक्टर अमित त्यागी ने कहा कि एसोसिएशन कोलकाता के डॉक्टर्स की मांग के पक्ष में खड़ा है। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से पूरा भारत में आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल चल रहा है। हड़ताल का कारण यही है कि हमारा जो फेलो कोलीग था आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, लड़की को ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया गया था। इस मामले को लेके हम पूरा भारत में रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और मेडिकल फ्रेटर्निटी के बिहाफ से सेफ्टी मांगते हैं वर्किंग एटमॉस्फेयर पे। ये हमारा एक पहला मांग है। और दूसरा मांग है सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट। ये अगर एक्ट सारा मेडिकल प्रोफेशनल्स को अप्लाई होगा, नर्सिंग स्टाफ को लेके, डॉक्टर्स को लेके और जो भी हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं उन सबको अप्लाई होगा। इसमें सुविधा है कि ऐसा इंसिडेंट से हमको रोक सकते हैं आगे।
इसके लिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं ताकि ये गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ये सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को बिल पास करें। डॉक्टर, अगर आप महिला को डॉक्टर ही नहीं बना पाओगे, यहाँ पे जितने मरीज़ हैं उनमें से कोई अगर बच्ची अगर डॉक्टर बनना चाहेगी तो वो 10 बार सोचेगी कि मैं अगर जाऊँगी तो मेरे साथ ये ना हो जाए। इसलिए हम लोग तब तक नहीं हट सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं होती कि एक ऐसा कानून आएगा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, जिससे हम ये आश्वस्त हो सके कि ये चीज़ें इस अस्पताल में नहीं हो सकती। डॉक्टर, अगर आप महिला को डॉक्टर ही नहीं बना पाओगे, यहाँ पे जितने मरीज़ हैं उनमें से कोई अगर बच्ची अगर डॉक्टर बनना चाहेगी तो वो 10 बार सोचेगी कि मैं अगर जाऊँगी तो मेरे साथ ये ना हो जाए। इसलिए हम लोग तब तक नहीं हट सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं होती कि एक ऐसा कानून आएगा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, जिससे हम ये आश्वस्त हो सके कि ये चीज़ें इस अस्पताल में नहीं हो सकती। डॉक्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टपकेश्वर महादेव की 24वीं शोभा यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। बम्भोले के जयकारे संग ये यात्रा निकली है। सीएम धामी ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा यहां पर की गई। पूरा देहरादून शिवमय हो गया। देहरादून में टपकेश्वर महादेव की 24वीं शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से निकाली गई। शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी महाराज ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस बार चारों धाम की झांकी के साथ टपकेश्वर महादेव के तीनों स्वरूप के दर्शन होंगे। शिवाजी धर्मशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंदिर के 108 कृष्णगिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। बाबा के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में मेरठ के तलवार दंपत्ति पिछले 30 सालों से लगातार जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। ये मुहिम कोई सड़क जाम या फिर प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उल्टी पैदल यात्रा है। मसूरी में तलवार दंपत्ति ने उल्टी पैदल यात्रा कर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया। उन्होंने हम दो हमारे दो और सुखी परिवार के नारे लगाए। बता दें कि तलवार दंपत्ति पिछले 30 सालों से देश में 400 शहरों में घूमकर आम जनमानस को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने की मुहिम चला रहे हैं। केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण किए जाने को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 39 साल में उनकी ओर से केंद्र सरकार को 1 लाख से ज्यादा पत्र लिखकर देश में जनसंख्या नियंत्रण किए जाने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही है। साल से देश की सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि देश में अब 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए, और ऐसा शायद भारत में होता है। हम पिछले 30 साल में इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, हमने उन सब से मिलने का समय मांगा। इसलिए समय मांगा कि हम जनसंख्या वृद्धि पर कानून चाहते हैं, और 400 शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं। हम सड़कों पर उल्टा इसलिए चलते हैं क्योंकि सरकार उल्टा काम कर रही है। उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार तमाम समस्याओं पर अरबों खरबे खर्च करती है और जनसंख्या वृद्धि पर 1 पैसा खर्च नहीं करती। अब तो कहना पड़ता है कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अब वो देश के राजा से ये मांग करे कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए। यही मांग हम पति पत्नी पूरे देश में पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। पिछले 30 साल से देश की सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि देश में अब 2 बच्चों।
हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आपदा के हालात से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। यहां तक कि सरकार सदन में भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बच रही है। मानसून सत्र पर यशपाल आर्या ने निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा सत्र को केवल 2 दिन का कर दिया गया है, जबकि सवालों की लिस्ट 500 के करीब है। हकीकत यह है कि सरकार सभी सवालों से बच रही है। उत्तराखंड में आपदा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर तमाम सवाल हैं, लेकिन सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। यशपाल आर्या ने कहा कि यदि सरकार ठीक तरह से काम करती तो केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की लाशें नहीं मिलती। जो बाबा केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा हमने प्रारंभ की थी और हम गुप्त काशी में थे। रात्रि को बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था और यात्री हजारों की तादाद में फंसे हुए थे। और जब हम सोनप्रयाग पहुँचे तो हमने देखा कि कोई प्रशासन का अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सचिव ने निरीक्षण किया है। सीएचसी अगस्त्य मुनि का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने सीएचसी अगस्त्य मुनि का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत हो रही जांच की सूची चस्पा करने का निर्देश दिया। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के तहत आपदा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्य का जायजा लेने जनपद पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रुड़की में हरी परियोजना का शुभारंभ किया गया। सीबीआरआई के निदेशक ने हरी का शुभारंभ किया। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। रुड़की में सीएसआईआर की महानिदेशिका और विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सचिव डॉक्टर एन कलर सेल्वी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में हाई ऑल्टीट्यूड रीजन ऑफ इंडिया का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सीबीआरआई के निदेशक प्रोफेसर आर प्रदीप कुमार के द्वारा की गई। इसके बाद क्लाइमेट बिल्डिंग्स की आधारशिला रखी गई। इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, सेवा, स्थिरता, अर्थव्यवस्था, सौंदर्य, आराम और सामाजिक स्वीकार्यता के मानकों पर खरा उतरने वाले भवन का निर्माण देना है। जाता है अपने हाई अल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर गिना जाता है। हाई अल्टीट्यूड का मतलब है जो 8000 फीट से ऊपर है, वो क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो इस लेह लद्दाख एरिया में क्या है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं तो ह्यूमिडिटी भी लो रहता है और विंड एकदम तेज चलता है, कभी कभी मतलब बहुत धीमे चलता है और पानी फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे कठिनाइयां हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को, मतलब मैं खुद भी गया था, उसके बाद में एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को वहां भेज के हमने मतलब उनको ये परिस्थिति कैसा है, एक्सट्रीम लिविंग कंडीशंस कैसे हैं, वो सब हमने चेक किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।